आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो आज वहां पे कविता कौशिक का बड़ा झगड़ा था। उसके बाद कैप्टेंसी टास्क था। इसके अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन बारीकी से मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की है, उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। इस एपिसोड की शुरुआत में हमने बहुत ही एक अच्छा गाना जो 90s का एक हिट सॉन्ग था वो देखा। उससे हर किसी की सुबह होती है, दिल तो पागल है दिल दीवाना है, और बहुत अच्छा लगा यार। एपिसोड की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद ही तुरंत बाद वहां पे जो है कविता कौशिक ने वो झगड़ा शुरू किया। कविता कौशिक क्या करने आई है घर में पता नहीं, और बार बार वो ये कहती है कि मुझे यहाँ पे रहना नहीं, मुझे कुछ मत करो, मुझे घर से निकालो। तो भाई आप वापस आए क्यों? मतलब मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनको फोर्सफुली वहां पर लाया गया है, या फिर ज्यादा कीमत देकर इनको वापस वहां पे बुलाया गया है। ये कहीं पर भी इंटरेस्टेड नहीं थी बिग बॉस के अंदर आने के लिए, और ये इनकी बातों से तो ये लग रहा है कि इनको ट्रॉफी भी नहीं चाहिए, इनको बाहर के लोगों का भी दिल तोड़ना है, यानी कि मुझे ऑडियंस की भी कोई फिक्र नहीं है। तो इनको पता है भाई, इनको जबरदस्ती वहां पे लाया गया है और ये अब अपने रंग वहां पे दिखा रही है। और शायद बिग बॉस को यही चाहिए कि इसने अपने रंग दिखाए और ये झगड़ा करे, और इससे इनको मिले टीआरपी। झगड़ा करने के लिए ये झगड़ालू घर के अंदर वहां पे डाल दी है। अब ये बहुत ही छोटी छोटी चीजों पे झगड़ा कर रही है, जहां पर वो किचन की ड्यूटी किसकी है, वहां पे ये साफ क्यों नहीं किया, और ब्रेकफास्ट किसने किया, और इसी बात पर वहां पे झगड़ा चल रहा था। उसके बाद वो एक अलग ही वे में जास्मिन को बोलती है कि यहाँ से हट जा। अब जास्मिन वहां पर खाना बना रही है तो उसको हटने की क्यों बोलती है? वो हट भी जाती, लेकिन इनका कहने का जो वे था वो थोड़ा सा गलत था। तो यहाँ पर भड़क उठती जास्मिन, और जास्मिन के और इनके बीच वहां पे झगड़ा होता है। अब इस झगड़े में आते फिर एक बार अली, और अली का इनसे पहले ही झगड़ा हुआ है, तो ये झगड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। फिर वही बातें वहां पे, गली का गुंडा है, ऐसा है वैसा है, मैं अकेली खेलती हूँ। यार मतलब ये ना देख देख के पक गए हम लोग। और इतना अच्छी जो शुरुआत थी हमने, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं खाना खाते वक्त वहां पे बिग बॉस देखता हूँ, और खाना खाते वक्त इस तरीके से झगड़ा अगर सामने आ जाए ना तो भाई पूरा मूड ही चला जाता है। इस तरीके से कुछ आज की चीजें हुई वहां पे कविता कौशिक की। उसके बाद इजाज खान वहां पे आते। अब देखो जो कविता कौशिक है वो कुछ अगर खाना बनाएगी और वो अगर किसी को खिलाएगी तो वो मुंह पे निकालती है, ये हर किसी को पता चल चुका है। तो इजाज खान वहां पे अपने खुद के अंडे वहां पे बॉईल करने के लिए या फिर उसका ऑमलेट करने के लिए वहां पे आए थे कि हट जाओ वहां पे। तो ये वहां पे जबरदस्ती ड्यूटी कर रही है, सब साफ हुआ है फिर भी वो ड्यूटी करते जा रहे हैं क्योंकि इसको तंग करना है इजाज खान को। तो ये बातें आप मत करो, ये खुद से ही आप उसको प्रोवोक मत करो यार। मतलब आप जो है ना, यहां पर दिख रहा है कि आप अपनी ड्यूटी तो हो चुकी है आपकी, फिर भी आप उनको तंग कर रहे हो। अगर उसको वहां पे खाना बनाने तो साइड में हो जाओ ना, आप उसके मुंह क्यों लगते हो? अगर आपको इनके साथ वहां पे झगड़ा नहीं करना है तो आप उनके मुंह मत लगो। उसने वहां पे प्यार से बोला कि तेरी ड्यूटी हुई, तो ये बोल रहे कि नहीं हुई, मुझे और करना है और करना है। अगर ये बोल रहा है कि मुझे वहां पे ऑमलेट बनाना है तो हट जाओ, तो हट जाओ ना यार। मतलब इतना क्या पकड़ के रखने का और इतना क्यों झगड़ा करने का? मुझे ऐसा लगता है इन्होंने एक लाइन बोली थी, वो लाइन मैंने लिखी है कि हर कोई मेरे साथ दिखना चाहता है। इस तरीके की लाइन वहां पे कविता कौशिक ने वहां पे बोली। तो क्या इनको वहां पे ये खुद सिद्धार्थ शुक्ला जैसे लगती है कि ये सिर्फ झगड़ा करती जाएगी और इन पर ही कैमरा रहेगा और हर कोई इनके पास आएगा फुटेज कमाने के लिए? क्या इस तरीके की कुछ चीज लग रही है कविता कौशिक को? मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, समझ के परे है इन सारी चीजें। तो यहां पर इजाज का और इनका भी बहुत ज्यादा झगड़ा होता है और इजाज खान को धक्का देती है। हालांकि मैंने 2-3 बार देखा तो इजाज खान खुद इनके पास बहुत नजदीक जाके बात कर रहे थे और इन्होंने पुश किया, पीछे किया। तो यहाँ पे हम इसे धक्का नहीं कह सकते, और बिग बॉस ने भी सही वहां पे जज किया कि धक्का नहीं है। लेकिन फिर भी इजाज ने भी इनके इतने करीब नहीं जाना चाहिए, और इन्होंने भी वहां पे अपने जो गुस्से को काबू रखना चाहिए, या फिर अगर नहीं चाहिए तो बिग बॉस आप इनको निकाल दो यार। मतलब ये जो है अपनी इमेज वहां पे खराब कर रही है, और आप भी वहां पे देखते रह रहे हो कि यार आपके शो की भी इज्जत नहीं रह रही, और ये खुद की भी इज्जत जो है वो वहां पे और डाउन करती दी जा रही है। और ऑडियंस का बहुत ज्यादा अपमान किया कि मैं अब ऑडियंस के मुझे कुछ लेना देना नहीं, और मैं अब मेरे घर पे भी किसी को नहीं बुलाऊंगी, कोई भूखा भी हो कोई प्यासा भी हो तो मैं उसको पानी भी नहीं दूंगी। इस तरीके की बातें किस तरीके से करता है इंसान? मतलब कैसे कर सकता है यार ऐसी बातें? मतलब आप किसी एक से पूरी दुनिया को जज नहीं कर सकते, ये आपकी जो मेंटेलिटी है गलत है। उसके बाद उन्होंने मेरे डायलॉग तू बोलते हैं अली को ये बात कही कि तू मेरे डायलॉग स्टेज पे बोला था, तुझे डायलॉग जो है वो तेरे मतलब मुंह में है और हर एक डायलॉग तुझे आता है। तो इसका और खुद के कैरेक्टर का वो रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क होता है ना। तो वही वहां पे बात समझा रहे अली गोनी की, यार मैंने देखा ना, अभी मुझे समझ गया कि तू किस तरीके से है, और कहीं ना कहीं अपना एक अलग निगेटिव कैरेक्टर या निगेटिव चीज वहां पे लोगों के ऊपर थोप रही है। अब इसको वहां पे उनको ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस ही निगेटिव
दिखा रहे। अब बिग बॉस का इसमें कोई दोष नहीं है, बिग बॉस ने अगर आपको सेकेंड चांस दिया है तो आपको अपनी इमेज ठीक करने का एक बड़ा मौका था, लेकिन आपने वो भी गवा दिया, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लगता है। तो यहाँ पे जो है एक न्यूज़ मेरी थोड़ी सी गलत निकली थी कि वहाँ पे कविता कौशिक को सज़ा मिली है कि वो जो है वो कैप्टन किसी के रेस से वहाँ से अली ने उनको निकाल दिया है। तो आई एम सॉरी, कभी कभी एक न्यूज़ वहाँ पे गलत हो जाती है पूरे हफ्ते में, तो ये न्यूज़ एक थी जो गलत निकली थी, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे कविता को वहाँ पे जो है वो ऐसे बोलते हैं कि आप जो है अगली बार अहिंदा से इस तरीके की हरकत ना करें, और जिस तरीके से बिग बॉस ने जज किया है वो सही ही होगा। इस तरीके से अली अपना फैसला एज ए कैप्टन देते हैं। उसके बाद अली का कैप्टनसी का कार्यकाल खत्म होता है और वहां पर होता है वहां पे कैप्टनसी टास्क। भाई ये टास्क देखने में हर किसी को मजा आना चाहिए था, लेकिन क्या वो उस इंटेंसिटी से हुआ, क्या वो उस तरीके से हुआ? मैं आपको बता देता हूं, दो लोग थे वहां पे, राजा और रानी, यानी कि रूबीना आदिला एक वहां पे रानी थी, और जो दूसरे थे यानी कि राहुल वैद्य वो थे राजा। और इन दोनों को अपनी प्रजा को वहां पे पैसे देने थे, कारागिर को पैसे देने थे और उनको काम पे लगवाना था। अब रूबीना के लिए वहां पे बनाने थे रेड हर्ट्स और राहुल वैद्य के लिए बनाने थे वहां पे ब्लैक हर्ट्स। अब ये दोनों के लिए बाकी प्रजा काम कर रही थी, लेकिन एज अ टीम अगर बात की जाए तो किसके पास कितने लोग थे? रूबीना के पास अभिनव तो थे, भाई वो तो उनके अपने ही हस्बैंड है, तो वो उनके लिए खेल रहे थे। जो पवित्रा पुनिया है उनको पता चला कि भाई यहाँ पे पूरी भीड़ है राहुल के पास, तो कहीं हमें मेरा यहाँ पे नंबर नहीं लगेगा, तो वो चली गई वहाँ पे रूबीना के पक्ष में। और इजाज खान रूबीना के लिए वहाँ पे बहुत ही डेस्परेटली हम कह सकते हैं कि काम कर रहे थे और हर्ट वहाँ पे बना के चिपका रहे थे। तो ये चार ही लोग थे इनके पास में। इनके अपने जो कही जाती थी पहले जास्मिन भसीन, मैं आपको बताना चाहूंगा जास्मिन भसीन अब पूरी तरीके से रूबीना के खिलाफ जा चुकी है। और इस पर मैं किसी को सही किसी को गलत नहीं कहना चाहूंगा। भाई कभी ना कभी तो इंडिविजुअल खेलना था, और जास्मिन भसीन ने बहुत ही जल्दी एक कदम उठाया है कि रूबीना के खिलाफ वो खेल रही है। तो ये रूबीना के लिए अच्छा है और ये जास्मिन के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि भाई कहीं ना कहीं वो जो है वो इनके ग्रुप में दिख नहीं रही थी इतनी ज्यादा। रूबीना तो दिख रही थी लेकिन जास्मिन दिख नहीं रही थी, लेकिन जब से अली आया है, अली के नीचे ये काम कर रही है, अली जैसा कहते हैं वैसे वो काम कर रही है। हालांकि अली का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही बढ़िया है, और अली जिस तरीके से बातें करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, और ये जो डिसीजन लेते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और रूबीना इनके नीचे ही वहाँ पे दिख रही है। हालांकि रूबीना का जास्मिन भसीन इनके नीचे दिख रही है, और जास्मिन का वहाँ पे खुद का स्टैंड नहीं दिख रहा है, इस तरीके से कुछ है। लेकिन जिस तरीके से वो रूबीना के खिलाफ स्टैंड ले रही है, तो भाई वो अपनी अलग ही गेम वहां पे खेल रही है, और दिखा भी नहीं रही सामने वाले को कि यार मैं मेरे से ना गलती से ही हो जा रहा है, इस तरीके से बातें वहां पे हो रही है। तो रूबीना को यहाँ पे अब समझ लेना चाहिए। और रूबीना और अभिनव को मैं यहाँ पे पर्सनली बताना चाहता हूँ एज ए रिव्यूअर, रूबीना और अभिनव को अपना गेम बहुत ही ज्यादा ऊपर लाना होगा या बहुत ऊंचा करना होगा, तब वो वहां पे अली गोनी और जास्मिन भसीन को क्रॉस कर पाएंगे या टफ दे पाएंगे। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि रूबीना की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इनको सिंपैथी मिल रही है, लेकिन सिंपैथी कब तक मिलेगी? रूबीना को सिंपैथी कब तक मिलेगी? अब से लेके क्या ट्रॉफी तक ये सिंपैथी वोट्स कमाएगी? नहीं। तो रूबीना को कुछ ना कुछ अलग गेम घर में दिखाना होगा। जिस तरीके से अली हर जगह जाके खेल रहे हैं, इस तरीके से वहां पे रूबीना को हर जगह जाके खेलना होगा, और जास्मिन की छोटी सी छोटी प्लानिंग भी समझनी होगी, उनको भोला नहीं समझना होगा, और अभी से अपना गेम जो है वो वहां पे चेंज करना होगा। अगला कदम जो है वहां पे बहुत सोच समझ कर डालना होगा। इस तरीके से मुझे रूबीना को कहना है। चलिए बात करते कैप्टनसी टास्क पे। तो रूबीना के खिलाफ थी वहां पे जास्मिन भसीन, और यहाँ पे राहुल के पास बड़ी गैंग थी चीजें करने के लिए, लेकिन रूबीना के पास उनके हस्बैंड और पवित्र इजाज थे। अब यहाँ पे बात की जाए तो पहला राउंड आता है, 3 राउंड होने वाले थे। मैंने इससे पहले न्यूज बता दी है कि तीनों राउंड जो है वहां पे रद्द हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पहले राउंड में हर कोई अच्छे से काम करता है। दोनों टीम वाले वहाँ पे अच्छे से हर्ट वगैरह बनाते हैं। पहले वहाँ पे रूबीना भी अच्छी तरीके से सिलेक्ट करती है, और 13 वहाँ पे जो है इनके सिलेक्ट करती है हर्ट्स, बाकी वो रिजेक्ट कर देती है। लेकिन बाद में राहुल अपना एक अलग गेम दिखाते हैं और बोलते हैं कि तेरा सिर्फ एक ही हर्ट जो है वो वहाँ पे अच्छा है, बाकी सारे हर्ट्स तू तेरे खराब है। यहाँ पे कुछ वाइट आ चुका है हर्ट में। तो अब इस पे हम राहुल को गाली नहीं दे सकते। राहुल का वो अपना गेम था, उसके हाथ में डिसीजन था, और कौन वहां पे ऐसा रहेगा, राहुल की जगह कोई भी होता तो वो वहां पे खुद क्यों हारता?
जी हाँ, मतलब जाहिर सी बात है, खुद क्यों हारता, तो इसलिए उन्होंने इस तरीके की गेम खेली और ये वहाँ पे जायज़ था गेम में। अब आपसी सहमति तो इसमें होने वाली थी नहीं, और बिग बॉस ने जिस तरीके से ये टास्क दिया है, ये एक भी राउंड में इनमें आपसी सहमति कैसे होगी? कैसे कोई ऐसा बोलेगा कि राहुल कैसे बोलेगा कि हाँ ठीक है चलो इस राउंड में वहाँ पे रुबीना जीत गई है, या फिर रुबीना कैसे बोलेगी कि चलो ठीक है इस बार ना राहुल जीत गया है? कभी नहीं हो सकता ये, और ये बिग बॉस को भी पता है। तो फिर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बिग बॉस का ये टास्क के पीछे, इसके पीछे उनको पता है कि यहाँ पे आपसी सहमति नहीं होगी, तो फिर इसके बाद इनका कुछ बड़ा सीन पलटने वाला टास्क हो सकता है, जो वहाँ पे कैप्टन डिसाइड करेगा। क्योंकि जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से ये जो टास्क है ये कैंसिल हो चुका है, लेकिन बिग बॉस किस तरीके से अब इसका सीन पलटेंगे ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। जी हाँ, अब बात की जाए तो पहला राउंड में वहाँ पे आपसी सहमति नहीं होती है और ये जो राउंड है ये रद्द होता है, लेकिन राउंड के बीच में वहाँ पे राहुल और जो इनके हस्बैंड है, पतिदेव है अभिनव शुक्ला, इनमें बहस हो जाती है। तू नल्ला है, तू नौकर है, तू वकील है, इस तरीके की बातें वहाँ पे दोनों साइड से होती है, एक साइड से नहीं दोनों साइड से होती है। सबसे पहले गलती अभिनव शुक्ला की है कि वो वहाँ पे रुबीना के पीछे पीछे आए, जब वो वहाँ पे दूसरे ओपोनेंट की वहाँ पे जो हर्ट है वो वहाँ पे रिजेक्ट कर रहे थे। भाई आप क्यों आ रहे हो? वो जो डिसीजन है वो उन दोनों को लेना है, मतलब आपके वाइफ को लेना है, आपकी वाइफ रानी है, तो आप वहाँ पे उनके नौकर बन के वहाँ पे क्यों जा रहे हो? भाई आपको स्टैंड लेना है, आप बाकी जगह पे लो, अभी टास्क चल रहा है, घर में आपको जितना स्टैंड लेना है इतना लो, तो आप वहाँ पे स्टैंड लेने के लिए क्यों गए? और इस वजह से वहाँ पे गुस्सा आया राहुल वैद्य को, और यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती मुझे अभिनव शुक्ला की लगी। और उसके बाद वो सारी चीज़ें, मतलब ये नल्ला है, इस तरीके की बातें सुनना, ये बहुत ही ख़राब था। और कहीं ना कहीं गलती यहाँ पे अभिनव शुक्ला की थी, क्योंकि पूरा डिसीजन अपने वाइफ को लेने दो ना यार। हर बार आप दोनों मिलके गेम खेल रहे हो तो फिर ऐसा होगा ना एक बार कि बिग बॉस ना आप दोनों को अलग कर देंगे, इस तरीके की कुछ चीज़ वहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे गलत थी और पहला राउंड वहाँ पे ड्रॉ हो गया। लेकिन दूसरे राउंड में क्या स्ट्रेटेजी थी भाई इनकी? दूसरा राउंड जैसे शुरू होता है तो अंदर जाना होता है वहाँ पे कार्ड शीट लेने के लिए, वो कैंची वगैरह लेने के लिए। तो रुबीना बोली कि मैं सिर्फ अभिनव ही भेजूंगी, तो यहाँ पे राहुल बोलता है कि 2 आदमी भेजने, नहीं मैं सिर्फ एक ही भेजूंगी। इसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पीछे रीज़न ये था कि उसके जो पहले वाले बनाए हुए हर्ट है वो किसी कोई वहाँ पे तोड़ ना दे, क्योंकि इनके पास इतने लोग नहीं थे वो बचाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने जो है दिमाग लगाया, उसको ऐसा लगा कि जैसे मैं 2 लोगों को अंदर भेजूंगी तो यहाँ पे मेरे जो हर्ट है वो तोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इजाज को और पवित्रा को वही हर्ट के संरक्षण के लिए वहां पे रखा और सिर्फ अभिनव को भेजा। लेकिन अभिनव को भेजते वक्त उन्होंने कहा कि ये एक ही दोनों के बराबर है, लेकिन जैसे वो अंदर गए तो अली और जान ने सारे कार्ड शीट उठा लिए। मुझे हंसी आ गया अभिनव शुक्ला पे, एक भी वहां पे कार्ड शीट नहीं उठा सका। और मुझे पता था वो दोनों के नहीं बराबर, वो अकेला भी वहां पे काफी नहीं पड़ेगा, किसी को भी कुछ भी नहीं होगा उसका। और उसी तरीके से वह अभिनव ने एक भी वहां पे कार्ड शीट नहीं उठाया और यहाँ पे स्ट्रैटेजी थोड़ी सी गलत हो गई। लेकिन बाद में हमने क्या देखा, अब जो है अब ये अगले यानी कल अब बचा हुआ टास्क हमें दिखाई देंगे। लेकिन फिर एक बार वहाँ पे राहुल की और अभिनव की वहाँ पे झगड़े हुए हैं, एक दूसरे के वहाँ पे जो है हर्ट्स जो बनाए हुए हैं वो वहाँ पे तोड़ देंगे। और जैसे हमने प्रोमो देखा, प्रोमो में वहाँ पे जो अली गोनी है और जास्मिन बसीन टूट पड़े हैं वहाँ पे रुबीना के रेड हर्ट्स, और खींच के तोड़ के वहाँ पे जो है उसको पूल में फेंक दिया है। इसमें बहुत सारी धक्का मुक्की भी हुई है, इस वजह से बिग बॉस ने ये टास्क भी रोक दिया है। कल आपको ये देखने मिलेगा। और ये राउंड भी बिग बॉस ने रद्द कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। इसी तरीके से तीनों राउंड्स वहाँ पे ड्रॉ हो चुके हैं। भाई कोई भी टीम नहीं जीती। अब पैसे के हिसाब से वहाँ पे कैप्टन बनेगा या किस तरीके से कैप्टन बनेगा, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसे मेरे पास कल जल्द ही मेरे पास न्यूज़ आ जाएगी कि भाई कौन बना है कैप्टन, या फिर एक बार इस हफ्ते घर इसी तरीके से रहेगा, मतलब बिना कैप्टन के रहेगा, तो अब ये वक्त बताएगा। लेकिन बिग बॉस शायद किसी ना किसी को वहाँ पे कैप्टन बना ही देंगे। जैसे मेरे पास न्यूज़ आएगी, जैसे खबर आएगी कि भाई बिग बॉस ने इनको बना दिया है कैप्टन, तो मैं आपको एक्ट ट्रायल्स के जरिए ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही था, बाकी कुछ भी नहीं था, पूरा टास्क था और आपसी सहमति नहीं हो पाई और हर एक चीज़ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की। अब आपका क्या है इन सारी चीज़ों पर कहना, क्या आप मुझसे सहमत है? अगर सहमत है तो भाई कमेंट सेक्शन किसका है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और आपके विचार कमेंट सेक्शन में लिख देना। और सहमति आपकी है मेरे साथ, मेरे जो विचार आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।